आओ झुककर सलाम करते हैं उनको, आओ झुककर सलाम करते हैं उनको, जिनके हिस्से में यह मुकाम आता है। कितने खुश नसीब होते हैं वे लोग, कितने खुश नसीब होते हैं वे लोग, जिनका लहू इस देश के काम आता है, इस देश के काम आता है। ज्ञान सूर्य महामानव भारत रत्न संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जयंती पर कोटि कोटि नमन और आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आज बाबा साहब जी के जन्म दिवस पर हम सभी हर्ष उल्लास के साथ उनकी जयंती को मना रहे हैं। बाबा साहब अंबेडकर जी की जयंती पर उनके गुणों का गुणगान कर रहे हैं, बखान कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, प्रसार कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उनके गुणों को अपने जीवन में आत्मसात करने की आवश्यकता है, तभी कुछ हो सकता है। तो हम सभी, कोई भी महापुरुष हो, चाहे राम जी हो, कृष्ण जी हो, चाहे भीमराव अंबेडकर जी हो, चाहे महावीर जी हो, स्वामी विवेकानंद जी हो, कोई भी महापुरुष की जयंती हम मनाते हैं तो सर्वप्रथम हमें यह ध्यान में रखना है कि हम हमेशा उनके गुणों को अमल में लाएं। हम चाहे कितनी भी रैलियां निकालते रहें, कितने भी जश्न मनाते रहें, लेकिन बदलाव तो तभी आएगा जब हम उनके कर्मों को अपने जीवन में उतारें, उनके कर्मों के अनुसार कार्य को स्वरूप दें, तभी तो कुछ हो सकता है। नहीं तो ऐसे तो वर्षों से जयंतियां मनाते आ रहे हैं और आगे भी मनाते रहेंगे। महापुरुष की याद में ऐसे संस्थान खोलें जिससे हमारे आने वाली पीढ़ी को लाभ हो, आने वाली पीढ़ी को फायदा मिले, और यही हमारा प्रयत्न होना चाहिए। सावित्रीबाई फुले ने कहा है कि स्त्रियों को, माँ बहन बेटियों को न देवी मानने की जरूरत है, न ही पूजने की जरूरत है। जरूरत है उन्हें समान अधिकार देने की, जरूरत है उनका सम्मान करना और उन्हें समानता का अधिकार देना। शिक्षा उसे कहते हैं जो सही को सही और गलत को गलत कहने की क्षमता को विकसित करती है। यानी हमारा अनुभव से, जो पुस्तकी ज्ञान हम कितना ही पढ़ लें, कितना कुछ सीख लें, लेकिन जब तक हम प्रैक्टिकल अनुभव से अब चीजों को जानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक कुछ सीख नहीं सकते। पुस्तक में जो लिखा है, कहा है, चीजों को ऐसे ना माने कि हमें किसी ने कह दिया या कहीं लिखा है तो उसे हमने ग्रहण कर लिया। उसे प्रैक्टिकल अनुभव खुद ही मतलब अपनी आत्मा को जागृत करते हुए उसे समझें, जानें, चिंतन करें, फिर उस बात को अमल में लाएं। यही हमारी सच्ची शिक्षा है। और जब हम ऐसा संकल्प लेते हैं हर महापुरुष जयंती दिवस पर, तो निश्चित ही हमारे देश को सुनहरा होने में समय नहीं लगेगा। भारत का अतीत बहुत ही संघर्ष भरा रहा है और यह हम सभी जानते हैं। हमारे भारत देश के देशभक्तों ने अपनी जान कुर्बान करके, अपने जान की बाजी लगाकर, अपना सब कुछ त्याग कर आजादी पाई। हमारे संविधान संस्थापकों और स्वतंत्रता सेनानियों का यह सपना नहीं था कि उनकी शहादत पर मेले लगे, स्मारक बने, सभाएं हों। स्वतंत्र भारत को लेकर उनके दिव्य सपने थे। उनका सपना था कि हर भारतवासी के पास जीने का अधिकार हो और मन में मानवता का वास ही। जब देश की रक्षा की बात आए तो भारत का हर वासी मर मिटने के लिए तैयार हो। उनके यह दिव्य सपने थे। देश में आपसी मैत्री, भाईचारा हो, सद्भावना हो, ताकि देश आंतरिक रूप से मजबूत बने। आज हमें मानवता के धर्म का पालन करने की जरूरत है, ना कि हम अपने अपने धर्मों में एक दूसरे के धर्म को नीचे दिखाने के लिए लगे हुए हैं। हमें बिना धर्म, जाति, भेदभाव, रंग रूप में अंतर किए आगे बढ़ना है। भारत की विकास की बात करते हैं तो कहना चाहूंगी कि भारत का विकास शिक्षा पर ही टिका है। जब आने वाली पीढ़ी शिक्षित होगी तभी परिवार, समाज, देश की उन्नति होगी। आने वाली पीढ़ी है वो सहयोग कर सकती है। यदि भावी पीढ़ी शिक्षित नहीं होगी तो हमारा देश कैसे
उन्नति कर सकता है। कहीं ना कहीं आज की जो युवा पीढ़ी है वो बिल्कुल इतना सा जो भी कर रहे हैं उसमें एकदम शॉर्टकट देखते हैं कि इतना हम कम से कम पढ़ के और अच्छे अंकों से पास हो जाएं, ऐसा सोचना है, यानी गहराई तक जाना। देखिए, यदि हमें बहुत अच्छा करना है तो उसके लिए हमें बहुत ज्यादा अपने जीवन को त्याग, तपस्या, मेहनत, ईमानदारी से समर्पण देकर ही कुछ अच्छा मिल सकता है। कहते हैं ना कि हीरा जितना घिसता है उतना ही चमकता है, और बिना दबाव सहे हीरा नहीं बन सकता। इसलिए कोई भी बदलाव व्यक्ति से शुरू होता है। व्यक्ति यदि निस्वार्थ भाव से, सेवा भाव से कर्म करता है और हृदय में पवित्रता रखता है तो निश्चित ही बदलाव होता है। जैसे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने अपना पूरा जीवन कुर्बान कर दिए, अपने बच्चों की कुर्बानी दी, अपने परिवार की, कितना त्याग, कितनी मेहनत, कितने संघर्ष किए, उन्हें हम याद करें और उनके संघर्षों पर हम चलें। कि हम तो एक छोटा सा कोई कहे आपको गुटखा छोड़ने के लिए, तो हम उस गुटखा का त्याग नहीं कर पाते जो हमारे जीवन के लिए हानिकारक है। तो फिर हम बड़े बड़े बदलाव की बातें करके, बड़े बड़े बदलाव लाने की बातें करके क्या बदलाव होगा? हमें स्वयं उस कर्म भूमि में उतरना होगा, उस कर्म भूमि को अपने जीवन में उतारना होगा, तब कुछ हम समाज को दे सकते हैं, देश के लिए कुछ कर सकते हैं। अपने लिए सर्वप्रथम तो हम स्वयं के लिए ही करेंगे, यानी हम जो भी कर रहे हैं, अच्छा बुरा जैसा भी, तो पहले तो हमारे जीवन में ही बदलाव आएगा। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के विचार कि जीवन लंबा होने की बजाय महान होना चाहिए, और उन्होंने यह कर भी दिखाया कि हम सभी बड़े धूमधाम से जन्म दिवस को मना रहे हैं, उनके गुणगान कर रहे हैं, लेकिन हमें इसके साथ ही उनके संघर्षों को, उनके कर्मों को, उनकी मेहनत को, उनके त्याग को भी याद रखना है। तभी कुछ हो सकता है, कुछ बदलाव ला सकते हैं। नहीं तो हम चाहे कितनी ही रैलियां निकालते रहें, कितने जश्न मनाते रहें, कुछ बदलाव नहीं आने वाला। उन्होंने जो समाज को दिया है, देश को दिया है, उसके लिए हमें भी तो कार्य करने होंगे। कर्म भूमि पर फल के लिए श्रम तो सभी को करना ही पड़ता है। भगवान ने हमें लकीरें दी है, भगवान ने हमें लकीरें दी है, रंग तो हमें ही भरना पड़ता है। यानी हमें अपने जीवन को आकार में ढालना है, किस ओर ले जाना है, इसके लिए मेहनत हमें ही करनी पड़ती है। हम हमेशा से यह जश्न रैलियां मनाते आ रहे हैं, लेकिन हमारे समाज में आज भी वही कुरीतियां, वही पुरानी रूढ़िवादी परंपराएं चल ही रही हैं, और उन्हें हम जड़ से खत्म नहीं कर पा रहे। महत्वपूर्ण यह नहीं कि आपकी उम्र क्या है, महत्वपूर्ण यह नहीं कि आपकी उम्र क्या है, महत्वपूर्ण तो यह है कि आपकी इस उम्र में सोच क्या है। यदि परिवर्तन करना चाहते हैं, परिवर्तन लाना चाहते हैं, तो वह परिवर्तन स्वयं से ही शुरू होगा। हर एक व्यक्ति स्वयं में परिवर्तन लाकर पूरे समाज को, परिवार को, देश को बदल सकता है। और यदि हम एक दूसरे से उम्मीद रखते हैं कि वो कुछ करें तब हम करें, वो कुछ करें तब हम करें, तो ऐसे में कभी भी बदलाव नहीं हो सकता। हर एक व्यक्ति की जिम्मेवारी, हर एक व्यक्ति का कर्तव्य है कि हम अपने ऊपर काम करके, अपने आप को बेहतर बना के, एक अच्छा इंसान बना के हम बदलाव ला सकते हैं। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात है, हर एक व्यक्ति में, हर एक इंसान में इंसानियत होना, हर किसी के लिए। और इंसानियत है, नैतिकता है, तो कहीं भी हम पीछे नहीं रहेंगे, हमेशा आगे की ओर उन्नति करेंगे, यह विश्वास है। तो इसके लिए हम कार्य करें, हम जश्न भी मनाएं, रैलियां भी निकालें, और हर महापुरुष की जयंती, जन्म दिवस को याद भी करें, लेकिन उसके साथ साथ उनके कर्मों और संघर्षों के साथ चलें। तभी कुछ होने वाला है, तभी कुछ बदलाव आ सकता है। और नहीं तो हम ऐसे तो वर्षों से मनाते आ रहे हैं और आगे भी कई वर्षों मनाते रहेंगे, लेकिन कुछ मतलब
बहुत अच्छा चाहिए तो उसके लिए हमें भी कुछ त्याग करना पड़ेगा, समर्पण होना पड़ेगा, तब जाके कुछ हम अच्छा कर सकते हैं। तो यही हमारा हर महापुरुष की जयंती पर ही क्यों हर दिन प्रयास हो, हर दिन हमारा ऐसा यत्न हो, जीवन और चरित्र का गठन करते हैं, आओ ऐसी शिक्षा का यत्न करते हैं। ये हमारा सबका प्रयत्न हो। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आप सभी का। थैंक यू सो मच। भारत माता की जय, भारत माता की जय। जय हिंद।